पिछली बार मीना और दिया एक दूसरे के करीब तो आ गए थे, लेकिन मोहल्ले की निगाहें अब उन पर टिक गई थीं। सवाल उठने लगे थे। मीना के भीतर फिर वही पुराना डर जागने लगा। क्या दिया को खोने का डर मीना को फिर से खामोशी में धकेल देगा, या क्या इस बार मोहब्बत खुद के लिए आवाज उठाएगी? पुरानी दिल्ली की एक हवेली जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां हर शाम 2 कप चाय की खुशबू फैलती थी। मीना और दिया, 2 अलग दुनिया की औरतें, अब एक दूसरे के बिना अधूरी लगती थीं। हर शाम दिया उसी खिड़की के रास्ते मीना के पास आती और दोनों बिना ज्यादा बोले साथ चाय पीते, कुछ मुस्कानें बांटते। धीरे धीरे वो खामोश रिश्ता अब मीठे एहसास में ढलने लगा था। लेकिन मोहब्बत जब चुप हो तो दुनिया अक्सर उसे गलत समझ लेती है। मोहल्ले की एक औरत शांति ने उन्हें साथ देखा। पहले तो नजरअंदाज किया, फिर धीरे धीरे बातें फैलने लगी। विधवा होकर ये सब छोटी उम्र की लड़की को बहकाया होगा। इस तरह के फिक्रे हवेली की दीवारों से टकराने लगे। एक सुबह मीना के दरवाजे पर 2 औरतें आईं, शक, घृणा और दिखावटी सहानुभूति से भरे चेहरे लेकर। उन्होंने कहा, ऐसा व्यवहार आपसे उम्मीद नहीं थी। इज्जत वाले लोग ऐसा नहीं करते। मीना के हाथ कांप उठे। वह फिर उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे खुद से लड़ना था। उसी रात उसने दिया से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से समाज से लड़ो। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं। लेकिन दिया की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने कहा, मैं अब खुद से डरती हूँ जब मैं आपसे दूर होने की सोचती हूँ। आपने मुझे वो इंसान बनने की हिम्मत दी है जो मैं हमेशा से थी, बस छुपी हुई। इसके बाद दिया 2 दिन तक नहीं आई। मीना हर रोज खिड़की से बाहर देखती रही। खामोशी फिर से उसके कमरे में लौट आई थी, लेकिन अब वो बोझ बन गई थी। तीसरे दिन बाहर शोर हुआ। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि दिया को मीना ने जबरन रोका है। भीड़ जमा हो गई, पुलिस भी आ गई। दरवाजा खटखटाया गया। मीना कांप रही थी। तभी दरवाजा खुद दिया ने खोला। वो बाहर आई और सबके सामने खड़ी होकर बोली, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ और जिसे मैं चाहती हूँ उसके साथ हूँ। ये रिश्ता पवित्र है, भले ही आप इसे समझ न पाए। लोग चुप हो गए। शांति की जुबान बंद हो गई। दिया की आवाज में सच्चाई थी, वो डर नहीं रही थी। उस दिन पहली बार मीना ने उसका हाथ थामा, सबके सामने, बिना शर्माए। कुछ महीनों बाद वही हवेली अब नया जीवन जी रही थी। वही खिड़की जहां से रिश्ता शुरू हुआ था, अब वो 2 चाय के कप और एक मुस्कुराहट की गवाही देती थी। अब कोई कुछ नहीं कहता था। लोग समझ गए थे, मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। उसने कुछ कहा नहीं, पर सब कुछ कह दिया। एक मुस्कान में ही एक रिश्ता सा बन गया। खामोशी थी बीच में, पर तन्हाई नहीं थी, वो सामने थी और जिंदगी फिर से रोशन हो गई। छुपके की थी जो मोहब्बत अब खुद की पहचान बन गई। लोगों की बातों से डरते थे पहले, आज उन्हीं बातों में दास्तान बन गई। अब चुप मोहब्बत चुप नहीं रही, उसने बोलना सीख लिया। और जब मोहब्बत बोलती है तो वो सिर्फ इकरार नहीं करती, वो समाज से हक मांगती है, और हक कभी चुप नहीं रहता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी किसी चुप मोहब्बत को जिया है? इसी तरह की और दिल से निकली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचे। मोहब्बत बोले और हम सब सुने। धन्यवाद।